हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का। किसका? अकाउंटिंग रेशियोज का, जिससे हम इसमें ये चीज देखेंगे हम क्या हमारे कितना पॉइंट्स रिमेम्बरिंग में है, अंडरस्टैंडेबल हम कितने हैं, अप्लीकेबल्स कितने हैं, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, ये सब चीज हम करेंगे इस चैप्टर के। ये करने के बाद आपका अकाउंटिंग रेशियो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपके थ्योरी भी आ जाएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, सब इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो बस शर्त ये है कि आपको क्या करना है, इनको ये नहीं है कि शुरू में देख लिया लास्ट में देख दिया। आपने शुरू से स्टार्टिंग की है इस चैप्टर की, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको क्या स्टडी करते हुए चलना है। तो तभी आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप सोचोगे कि एक दो पॉइंट हम देख ले रहे हैं और उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं भी से भी रेज आउट किए जा सकते हैं। तो अगर उसको आपने पहले पढ़ लिया, फर्स्ट पैराग्राफ देखा आपने, फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपको फर्स्ट पॉइंट से ही क्या आ गए, आपका एमसीक्यूज आ गए, तो वो ठीक है। अगर लेकिन आपने पहले से पढ़ा और लेकिन एमसीक्यूज पूछ लिए उसके लास्ट से, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करिएगा आप पूरे मन लगा करके। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है। इसमें आपका एक इसमें से क्वेश्चंस आने हैं, एक से दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि हमारे कवर अप हो जाएंगे इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। लाइक से हमें क्या मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि हाँ, कुछ आप लोगों को हम दे पा रहे हैं और आप लोग भी हमें बदले में कुछ दे रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? पहले क्या चीज है देखो, प्रोविजन ऑफ टैक्स शोन अंडर दिस सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो हमारा प्रोविजंस है किसका? टैक्स का। वो शो किया जाता है, कहाँ पे शो किया जाता है? टू सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कहाँ पे शो किया जाता है ये हमने बताना है। तो आप सभी को पता है कि चीज कहाँ पे शो की जाती है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे शो किया जाता है? सब हेड किसके में? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में शो की जाती है। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो हमारे दिखाया जाता है अंडर द मेड हैंड ऑफ करंट एसेट्स। कहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस को दिखाया जाएगा? करंट एसेट्स में। कहाँ पे? बैलेंस शीट की कंपनी में। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, जो प्रोविजंस बनाए हैं हमने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, वो हमने दिखाए जाते हैं कि इसमें सब हेड किसके? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। कहां पे दिखाए जाते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जो हमें वो स्टेटमेंट जो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर इन द कंपनी, जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो की जाती है कंपनी में, वो कौन सी फॉलो की जाती है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये थोड़े कुछ पॉइंट थे आपको याद करवाने के लिए। अब था हमारा देखो, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज असेस्ड, कैलकुलेट की जाती है किसके थ्रू? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के थ्रू। तो जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो बताता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस की, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। नेक्स्ट है सोलवेंसी। सोलवेंसी ऑफ बिजनेस इज असेस्ड थ्रू द सोलवेंसी रेशियो। जो सोलवेंसी है बिजनेस की, वो किससे पता चलती है? सोलवेंसी रेशियो से। इफ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, देन इट इज अज्यूम्ड दैट हैव कितने ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। ऑपरेटिंग साइकिल्स है वो कितने महीने की होती है? 12 महीने की होती है। नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एसेस थ्रू पता चलती है हमसे किससे? लिक्विडिटी रेशियो हमें बताता है क्या चीज? लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है व्हेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑफ एन इंटरप्राइजेज टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड इज प्रिपेयर्ड, उसको बोलते हैं हम इंट्रा फर्म कंपेरिजन। क्या बोलते हैं हम? इंट्रा फर्म कंपेरिजन। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट each assets is expressed in percentage and the total assets and liabilities are expressed in the percentage of total liability। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट।
और आपको अगर इनके जो क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स लेटर्स छोटे दिखाई दे रहे हो तो आप अपनी क्या करना, क्वालिटी इंक्रीज करना, क्योंकि अगर मैं बड़े बड़े लिखूंगा तो क्या होगा, कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे जिससे आपको समझने में डिफिकल्टीज होगी। तो इसलिए कोशिश करिएगा आप, मैं भी जितना जूम कर सकता हूं मैं उतना कर पा रहा हूं, और आप अपनी क्वालिटी बढ़ा करके इस वीडियो को देखिएगा जरूर। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कहाँ दिखाया जाएगा, ये हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, और कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड विल बी शोन इन द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, किसमें, बैलेंस शीट में। मैच्योर डिबेंचर कहाँ है, इन करंट लाइबिलिटी है, और कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट कहाँ दिखाया जाता है, विल बी शोन अंडर द मेन हेड ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। कहाँ दिखाया जाएगा पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लाइबिलिटी है, कहाँ पे दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर, एक्रूड हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ डिबेंचर पे, वो भी कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में, किसमें, बैलेंस शीट में। एरियर ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव प्रीफरेंस डिविडेंड कहां दिखाया जाएगा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। एरियर किसका, एरियर ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड कहां दिखाया जाता है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में। तो एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है क्या चीज, कि एरियर ऑफ फिक्स क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो एरियर है किसका, प्रेफरेंस शेयर का, डिविडेंड का, वो कहां दिखाया जाएगा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में। नेक्स्ट हमारी बात आती है देखो, नेक्स्ट हम करते हैं देखो, इफ 2017 में हमारी कैपिटल है कितनी, 25 लाख, और 2016 में हमारी है 20 लाख, तो परसेंटेज चेंज इन शेयर कैपिटल तो कितना आएगा। तो पहले हमने क्या निकालना है, दोनों को डिफरेंस कितना आया, 5 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाई कितना, 2000 शेयर की, मतलब इनिशियल कैपिटल हमारी कितनी थी, 25 लाख, इंटू डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25% के बराबर होगी वो। क्लियर है। इफ द इन्वेंट्री अपियर्स, इन्वेंट्री अपियर्स होती है 18-19 की कितनी, 18,000 20 लाख, द परसेंटेज ऑन चेंज इन इन्वेंट्री तो कितना होगा, तो परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, 2 लाख रुपए, कितना है, 2 लाख रुपए, तो हमारा चेंज हुआ है और उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको बता दिया, तो कितना आएगा, 11.11%। इफ द रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिवेन्यू हमारी आई है 40 लाख, एंड बिफोर टैक्स कितना है, 40 lakh, and before the taxes is 8.80 lakhs, then the percentage before tax is कितना होगा, before tax प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 22%, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। इफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना है, 60 लैक्स है, एंड ट्रेड एक्सपेंसेस आर इक्वल टू 12 लैक्स, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 12 लैक्स, तब परसेंटेज कितना आएगा, तो परसेंटेज हमारा आ जाएगा कितना, 20%। नेक्स्ट हमारा है, इफ एक्सपेक्टेड पीरियड पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल इज 7th मंथ, कितना मंथ है, 7 महीने हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है, 14 मंथ की, तो करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, तो हमारी करंट लायबिलिटी 80 है, तो वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हमारी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे थोड़ा देखना। तो ये थे हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन, जो हमने देखे कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कहाँ पे दिखाया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट कहाँ पे दिखाई जाएगी, एरियर जो डिविडेंड का है वो कहाँ पे दिखाया जाएगा, परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं। तो ये थे तो एक बेसिक क्वेश्चन जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कि रेशियोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, व्हाट विल बी द करंट लायबिलिटी। हमारे पास करंट रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, और हमें क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है। तो कितना आएगा, 20 लाख, 60 लाख, 1,65,000, 1,50,000, तो कितना आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 60 लाख। तो हमें पता है कि 60 लाख कैसे आएगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, 5/1.5:1 है। क्लियर है बात। वर्किंग कैपिटल का हमारे पास फॉर्मूला पता है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकल के आती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, तो क्या चीज निकालना है, करंट लायबिलिटी हमें निकालना है। तो आप
निकाल सकते हो, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इस फॉर्मूले में ये चीज रख करके आप निकाल सकते हैं इजीली। ये कैलकुलेट करना आना ही चाहिए आपको। कितना आएगा, 60,000। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। अगर शेयर कैपिटल हमारे पास गिवन है कितना, 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास गिवन है 2 लाख, क्या कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। हमारे पास क्या गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, सरप्लस गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है। मैं केवल आपको फॉर्मूला बताऊंगा। जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का, क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है कितना, 20 लाख, और शेयर होल्डर फंड्स आपको कैलकुलेट करना है। तो शेयर होल्डर फंड्स कैसे हो सकता है, शेयर होल्डर फंड होगा प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती, ये सॉरी, शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास गिवन होगा कितना है, वो आपको देखना है कितना गिवन है शेयर होल्डर फंड्स। यहाँ पे शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, जर्नल रिजर्व है। तो शेयर होल्डर फंड आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा वो आपको बताना है। कितना आएगा, 0.331%, 0.38 0.48 0.5 तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.33:1 विल बी द राइट आंसर। एक सेकंड लूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या था कि हमारा कितना आया था इसका आंसर, 0.33:1। तो कैसे आया, शेयर होल्डर फंड हमारे पास गिवन है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारा क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, 7 लाख। तो 7 लाख हमारे पास क्या है, शेयर होल्डर फंड है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारा आंसर इंटू, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.33:1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, करंट रेशियो हमारे पास गिवन है 4:1, करंट एसेट्स गिवन है 60,000, क्विक एसेट्स का हमारे पास फॉर्मूला गिवन, रेशियो गिवन है 2.5:1। हमें क्या चीज निकालना है, इन्वेंट्री निकालना है। तो इन्वेंट्री हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फॉर्मूला गिवन है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास गिवन है 4/1, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 60,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी हमारी आ गई। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आएगी, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है तो करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, 4 1 4, 15,000 विल बी द करंट लायबिलिटी। हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, 15,000 हमारी क्या आएगी, करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास क्विक एसेट्स हमारे पास गिवन है, क्विक एसेट्स हमारे पास कितना गिवन है, 2.5:1 हमारा रेशियो होता है। करंट एसेट्स हमारे पास, कहने का मतलब क्विक एसेट्स हमारे पास नहीं है, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है, क्विक एसेट्स हमारे पास आ गई, करंट एसेट्स हमारे पास आ गई।
करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री का रेशियो, इन्वेंट्री की अमाउंट। तो कितनी आएगी, 22,500, 37,500, 15,000 या 25,000, व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर क्या आएगा इसका, 22,500 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखना क्या बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमारे पास गिवन है 5 टाइम्स। क्या गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमारे पास गिवन है, कितना है, 5 टाइम्स गिवन है। एवरेज टर्न ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास गिवन है कितना, 60,000। कैलकुलेट नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या चीज कैलकुलेट करना है, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ट्रेड रिसीवेबल का, क्या फॉर्मूला है, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या चीज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो 5:2 ये हमारे पास गिवन नहीं, इसको हम x मान लेते हैं। एवरेज टर्नओवर हमारे पास गिवन है 60,000, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आंसर कितना आएगा, 3 लाख विल बी द राइट आंसर। तो आंसर 3 लाख विल बी द राइट आंसर। फॉर्मूला हमारे पास याद होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द एवरेज टर्न ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्या चीज, देखो, इफ द इफ कैश सेल हमारे पास गिवन है 2 लाख, क्रेडिट सेल हमारे पास गिवन है 20%, तो टोटल सेल, क्रेडिट सेल है किसकी, 20% ऑफ टोटल सेल, टोटल सेल की 20% हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की अमाउंट निकालनी है। कैश सेल हमारे पास गिवन है, कैश सेल गिवन है 2 लाख, क्रेडिट सेल है 20% किसकी, टोटल सेल की। तो क्या चीज निकालनी है, टोटल सेल अगर हमारे पास आ जाएगी, तो टोटल सेल में से हम किसका, कैश सेल का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, क्रेडिट सेल। तो इसका आंसर कितना होगा वो आपको बताना है, 50,000 होगा, 2,50,000 होगा, 16,000 होगा या 3 लाख होगा। जल्दी से कैलकुलेट करो। तो इसका आंसर कितना आएगा वो आपको बताना है। आंसर मैं आपको हेल्प करने के लिए बता देता हूं कितना आएगा, 2,50,000 विल बी द आंसर। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसको करना, जिसको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना और उसको बता दिया जाएगा। कैश सेल हमारे पास गिवन है, क्रेडिट सेल है 20% किसकी है, टोटल सेल की। तो टोटल सेल हमें पता नहीं है, क्या चीज गिवन है, क्रेडिट सेल हमें कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, सेवंथ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन नहीं है। तो आपको बताना है, अफेक्ट पर्सनल बायस, टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लैक ऑफ क्वालिटी एनालिसिस, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो क्या नहीं है, टू नो दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, ये तो हमारी क्या है,
एक तरीके की बेनिफिट मतलब कि फीचर्स प्रोवाइड कर जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इससे हमें पता चलता है क्या चीज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, देखो 8th क्वेश्चन क्या गिवन है, और जूम कर देता हूं लोग। फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम यूजलेस, फाइनेंशियल एनालिसिस यूजलेस हो जाती है कब, मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी, measures the solvency, lacks qualitative analysis, marks comparative study। तो कब यूजलेस हो जाती है, कब लैक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस के टाइम क्या हो जाती है, हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, पार्टीज इंटरेस्टेड होती है किसमें, फाइनेंशियल एनालिसिस में, कौन होती है, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी सारी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है किसमें, इंटरेस्टेड रखती है किसमें, फाइनेंशियल एनालिसिस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखना क्या है, 10th क्वेश्चन में, मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जो मेन लिमिटेशन है किसकी, फाइनेंशियल एनालिसिस की, वो कौन सी है, टू अर्न, टू अर्निंग, टू नो द अर्निंग कैपेसिटी, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डू नॉट रिफ्लेक्टिव चेंज इन प्राइस लेवल, कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म। मेन लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन पूछा है इसने, तो मेन लिमिटेशन क्या है, डू नॉट रिफ्लेक्ट द चेंज इन प्राइस लेवल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो, फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज 3 लाख टू 4 लाख। तो इसका मतलब पहले फिक्स एसेट्स हमारे पास कितनी थी, 3 लाख, 3 लाख से कितनी हो गई, 4 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कितना आया है, ये आपको बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको आज तक नहीं मिला होगा, ना ही मिलेगा। तो बताओ कितना आंसर होगा इसका। भाई सिंपल सा है, 1 लाख का डिफरेंस है, इनिशियल पे हम करते हैं 3 लैक्स पे, और परसेंटेज में चाहिए तो हमें 100। तो आंसर कितना आ गया, 33.33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो, एक कंपनी करंट लाइबिलिटी, एक कंपनी की करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है 4 लाख से कितने में, 3 लाख में। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट एसेट थी, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, कुछ नहीं करना, आंसर कितना आएगा, 33.33% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल है कितनी, 10 लाख, नेगेटिव बैलेंस है इन 2018 में, इट बिकम्स 15 लाख किसमें, 2019 में। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, वो आपको बताना है, 150% का, 150% का, 100%, 250 या 50% का। तो आंसर आपको बताना है, तो आंसर कितना हुआ है। तो सिंपल सा है, जो फॉर्मूला बताया है वो है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 13 का आंसर 150% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा गिवन है, कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 20 lakhs, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 14 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है 2 लाख, ग्रोस प्रॉफिट हमें बताना है, ग्रोस प्रॉफिट हमें बताना है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्या चीज गिवन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कंपनी की रिवेन्यू गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, तो ग्रोस प्रॉफिट हमें बताना है। तो 18 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 6 लाख कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करो। जल्दी कैलकुलेट करो।
तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 6 लाख विल बी द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है, टोटल एसेट्स फर्म की गिवन है 20 लाख, फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है 8 लाख। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन फिक्स एसेट्स टू टोटल एसेट्स की परसेंटेज में चेंज कितना है वो आपको बताना है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है परसेंटेज के, और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आप लोग छोड़ करके आ जाओगे, हमें पता है। 40% होगा, 58% होगा, 28% होगा, 71% होगा, कितना होगा? जल्दी कैलकुलेट करो जल्दी सी। सिंपल सा है यार, देखो इसको 8 लाख हमारे फिक्स एसेट्स और पूछा किसका है, टोटल एसेट्स का, तो डिवाइड करना था हमने सीधा सा। तो इनटू 100, तो कितना आएगा, 40% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म गिवन है 8,20,000, फिक्स एसेट्स गिवन है 5,90,000, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज ऑफ करंट एसेट्स ऑफ ओन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स गिवन है हमारे पास, फिक्स एसेट्स गिवन है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो 42%, 58%, 28% या 72% कितना आएगा, तो कितना आएगा, 50 कितना आएगा, 28% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इफ नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से गिवन है 15 लाख, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 9 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है 75,000, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 45%, 55%, 35%, 65%, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो कितना आएगा इसका, 55% विल बी द राइट आंसर। कितना आएगा इसका, 55%, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो क्या बताता है, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी, लिक्विडिटी या प्रॉफिटेबिलिटी। तो लिक्विडिटी, डेप्ट इक्विटी रेशो क्या बताता है, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी बताता है। क्या चीज बताता है, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। करंट रेशो इज नोन एज, करंट रेशो को हम क्या बोलते हैं, सोलवेंसी रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो या लिक्विड रेशो। क्या बोलते हैं करंट रेशो को, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट हमारा गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड किया जाता है डेप्ट में, इक्विटी में, लिक्विड एसेट्स में, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो कहां पे कैलकुलेट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, इक्विटी में इंक्लूड किया जाता है। व्हाट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन ओन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस, या नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस, दूसरे कंपनी में पैसा लगाना अपने बिजनेस का प्रमोशन के लिए, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
नेक्स्ट क्या बोला है देखो 22 क्वेश्चन। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 20,000 मोर देन द ओपनिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 20,000 ज्यादा है किसका? ओपनिंग का। भाई ठीक है, व्हाट विल बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी होगी? तो भाई हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हमारे पास गिवन है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हमारा नहीं पता, और लेकिन क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है तो x प्लस 20,000। इस इक्वेशन को सोल्व कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। कितना आएगा? 40,000 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है इफ द लिक्विड रेशियो ऑफ ए कंपनी, कंपनी का लिक्विड रेशियो हमारे पास गिवन है 1.1 इज 1.5:1, देन द कंपनी परचेज गुड्स, गुड्स परचेज करती है, इससे क्या होगा? लिक्विड रेशियो बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा, लिक्विडिटी रेशियो में, तो इससे क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई आप करके देख लो, 1.5 1:1 है। अगर हमने गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे तो हमारी क्या होगी? स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक हम इंक्लूड करते नहीं है, लेकिन परचेज कर रहे हैं, स्टॉक को तो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन क्या चीज चला जा रहा है? कैश भी तो जा रहा है, जिससे कि हमारी लिक्विड एसेट्स कम हो रही है। लिक्विड एसेट्स कम होगी तो क्या होगा? डिक्रीज इन लिक्विडिटी रेशियो में क्या होगी? कमी होगी। क्लियर है बात? इफ द कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? 8 लाख गिवन है। कैपिटल इंप्लॉयड कितना गिवन है? 8 लाख कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है। टोटल डेप्ट हमारे पास गिवन है 5 लाख। करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है 2 लाख। देन डेप्ट इक्विटी रेशियो हमें बताना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो हमें बताना है। जल्दी कैलकुलेट करो। डेप्ट इक्विटी रेशियो हमें बताना, तो डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। लेकिन डेप्ट यहां कौन सी आएगी? लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। कितनी आएगी? लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। तो आंसर कितना होगा इसका, ये हमें बताना है। आंसर कितना आएगा? भाई फॉर्मूला आपके पास है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स हमारे पास गिवन है, उसमें से करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल डेब्ट्स में से, एक कहने का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में से, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में से करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे पास बच गया। और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर कितना होगा? 3.5:1 विल बी द राइट आंसर। 3 is the right answer. नेक्स्ट देखो 25th लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। इफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोला है? 12 लाख है। कैश रिवेन्यू इज 20% इफ द क्रेडिट रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, व्हाट विल बी द क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? तो कितना होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है एज ए
होमवर्क। Revenue from operation given at 12 lakh, cost revenue from operation given at 20%, revenue from operation, if credit revenue from operation है कितना, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20%, तो क्या कैलकुलेट करना है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है, कितना आएगा, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम थोड़े देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस पे। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर द हेड, जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो कहां दिखाया जाएगा, करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में, और कॉल इन एडवांस अपीयर इन विच एंड, कॉल्स इन एडवांस हम कहां दिखाएंगे, कॉल्स इन एडवांस हम दिखाएंगे करंट लायबिलिटी में, और इंटरेस्ट एक्रूड वो किस में दिखाएंगे, करंट एसेट्स में। तो एक आंसर ए, सेकंड का बी। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट क्या होती है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स है, नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स है ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स है। गुडविल हमारी क्या होती है, नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमारा है सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप क्या हमारी अदर इनकम है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। भाई हमारी सेल हुई है स्क्रैप से, स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, तो इससे क्या होगा, हमारी अदर इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड हमारी क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमारी क्या है, अदर इनकम है। तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेल ऑफ स्क्रैप भी हमारी अदर रिवेन्यू है, और डिविडेंड रिसीव्ड भी। क्लियर है, नेक्स्ट अब देखना। और हाँ एक बात और, जिनको पीडीएफ नहीं पहुंची है ना, उनको आज शाम तक, जिनकी भी पेंडिंग है और आज तक की, जो आज हमारा एक्टिविटी रेशोज जो करवाए जा रहे हैं और बिजनेस स्टडी में जो करवा दिया जाएगा, उस तक की पीडीएफ आज सभी के पास पहुंच जाएगी रिवीजन करने के लिए। तो कृपया शांति बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट्स है। फर्नीचर फिक्सर्स ये हमारी नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री हमारी क्या है, करंट एसेट्स है। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज इन जीपी, अगर इंक्रीज होता है जीपी में तो क्या होगा, इंक्रीज इन आरपीओ, आरएफओ, या रेंट रिसीव्ड, या इंटरेस्ट पेड बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो क्या होगा हमारा, इंक्रीज ऑन आरएफओ होगा, और इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होगा, इंक्रीज इन एफ आरएफओ।
नेक्स्ट हमारा देखो करंट रेशियो हमारे पास गिवन है। करंट रेशियो किसका, एक्स लिमिटेड का 2.5:1, वाई लिमिटेड का गिवन है 8.5:1। क्लियर है बात। अगर y इज बेटर देन x लिमिटेड, इससे क्या पता चल रहा है आपको, y बेटर है x लिमिटेड से। बोथ कंपनीज आर हैविंग आइडियल करंट रेशियो। x लिमिटेड इज बेटर देन y लिमिटेड। बोथ ऑफ कंपनीज आर हैविंग पुअर लिक्विडिटी। बताओ इससे क्या होगा। तो क्या होगा, एक्स लिमिटेड, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक्स लिमिटेड है वो क्या है, इज बेटर देन वाई लिमिटेड। इससे क्या पता चल रहा है, एक्स लिमिटेड है वो बेटर है किससे, वाई लिमिटेड से। नेक्स्ट है हमारा ग्रोस प्रॉफिट विल इंक्रीज, ग्रोस प्रॉफिट विल डिक्रीज। इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंक्रीज इन वेजेस ऑफ वर्कर्स, नन ऑफ द अबव। तो इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज इन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और ग्रोस प्रॉफिट डिक्रीज कब होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से होगा। तब क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज कब हो जाएगा, इंक्रीज इन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, देखो क्या, 21th क्वेश्चन। परफॉर्मेंस रेशियो, ये आपको बताना है कि क्या होगा परफॉर्मेंस रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। करंट रेशियो एंड एसिड रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर या वर्किंग कैपिटल। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू एक्टिविटीज रेशियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।